नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी, मेरे साथ है प्रवेश पांडे। एक सवाल दिमाग में आ रहा है प्रवेश, आपकी गोल्ड की रिंग खो गई थी एक बार, बिल्कुल। तो बड़ा अफसोस हुआ था मुझे ये हाँ। सुनकर। आपने मुझे बताया कि मेरी रिंग खो दो गई। तीन दिन तक दुखी था मैं काफ़ी ज़्यादा। कितना नुकसान हुआ था? 40,000 के आसपास का आसपास था। नुकसान हुआ था। तो गोल्ड जो है वो मतलब बहुत बेशकीमती है, ये खोना नहीं बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। दोस्तों, क्या आपको पता है, मैं भी उस आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, चलिए इसका जवाब दीजिए। आप घर में कितना गोल्ड रख सकते हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा आपके पास कितना गोल्ड है, और आप मुझे बताएंगे भी नहीं करिए, बिल्कुल। लेकिन आप कितना गोल्ड रख सकते हैं अपने घर में? प्रवेश, आपको पता है आप कितना रख सकते हैं? ये बात आपने मुझसे पूछी तभी मैंने जाके रिसर्च की। मैंने बोला मुझे नहीं पता होगा तो ये बात सही है कि व्यूअर्स को भी नहीं पता होगा कि कितना गोल्ड रख सकते हैं, कितना गोल्ड बिना कागज के रख सकते हैं, कितना गोल्ड एक विवाहित महिला रख सकती है, कितना गोल्ड एक अविवाहित महिला रख सकती है, कितना गोल्ड एक पुरुष रख सकता है। हर चीज में सेग्रीगेशन है, मतलब सबके लिए एक रूल नहीं है। तो ये बात बड़ी अचंभा लगी। मैं बोला ये तो बहुत लोगों को नहीं पता होगी। मैं तो व्यूअर्स आपको भी नहीं पता होगी ये बात। एक व्यूअर, जब मैं ये बना रहा था तो एक मेरा कुलीग आया, उसने मुझे आके कहा कि सर जितना मर्जी रखो, कोई मना कर रहा है? हाँ, आपका घर है, आपका 2 घर है। किलो रखो, 10 किलो 10 रखो, किलो आपके रखो। पास जितना हो रखो। मैंने कहा रखने को तो आप 100 किलो भी रख लो, बिल्कुल। लेकिन अगर पकड़े गए तो फिर कई दिन जेल की हवा खा सकते हो। तो कानूनन कितना सोना आप रख सकते हैं? अब ये सवाल को इस तरह से मुझे लगता है पूछना बिल्कुल। चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, या प्रवेश ही शुरू करेगा। सबसे पहले बताते हैं कि जो विवाहित महिला है जिसकी शादी हुई है, वो बिना कागज के, यानी कि वो गोल्ड जिसके बारे में आपसे सरकार नहीं पूछ सकती कि भाई आप कहां से लाए, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये गोल्ड आपके पास कहां से आया, कितना रख सकते? प्रवेश बताइए। सिर्फ 500 ग्राम। 500 ग्राम से अगर थोड़ा भी ज्यादा है आपके पास तो उस गोल्ड का आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। अब देखिए, आप बोल सकते हैं मुझे गिफ्ट मिला, तो उसका भी प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने गिफ्ट दे दिया, अरे मुझे शादी में गिफ्ट मिला, इसका तो कोई अता पता ही नहीं है गोल्ड तो किसने दिया। देगा वो कोई आपको कोई बिल थोड़ी देगा उसका। हाँ, तो ये बात सुनने में ऐसी लग रही है, लेकिन आपके पास होना चाहिए। जब या तो उससे मांगा जाए तो उसके पास उसका प्रूफ हो। जब देखिए, इनकम टैक्स के पास एक विशेष अधिकार है कि आपके घर के सोने की जानकारी वो ले सकता है। कितना सोना कहां से आया, किसने पैसा दिया। अब ये हो गया शादीशुदा महिला के पास कि जो 500 ग्राम। अब बात आता है अविवाहित, जिनकी शादी नहीं हुई है, उन्हें बस 250 ग्राम सोना ही अपने पास पहन सकती है, रख सकती है, वो भी विदाउट पेपर। यानी उसमें सरकार आपसे ये पूछने नहीं जा रही कि भैया 250 ग्राम आपके पास कहाँ है, इसका पेपर दिखाओ, बिल सोर्स दिखाओ। ऑफ इनकम क्या है, नहीं। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गया, यानी 250 ग्राम से ज्यादा हो गया, तो भैया आपसे पूछताछ हो सकती है। आप इसका सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा, और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके लिए, उसका अधिकार है, वो पूछ सकता है आपसे, और आपके पास कोई वो नहीं है इसका, मतलब एक तरह से वे आउट के आप उनको ना बताएं। तो ये तो हो गया विवाहित और अविवाहित के लिए, यानी 500 ग्राम विवाहित के लिए और 250 ग्राम अविवाहित। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा भेदभाव पुरुषों के साथ है। अच्छा, पुरुषों के साथ तो होता ही है, मतलब हमेशा ही होता है, कोई नई बात नहीं है। क्या है इसमें शादीशुदा हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, उसको बस 100 ग्राम रखना है। 100 ग्राम से ज्यादा नहीं रख सकता। 100 ग्राम से ज्यादा रखता है तो बिल दिखाना पड़ेगा, और 100 ग्राम से 100 ग्राम तक है तो उसके लिए उसे कोई प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा अगर थोड़ा भी सोना है तो उसके लिए उसके पास प्रूफ होना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। टैक्स प्रॉपर कहाँ से लिया है, किस हॉलमार्क क्या है, हॉलमार्क है, मतलब ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, और एक और नियम है, जो सोना आप कितना भी रख सकते हो, इस पे कोई नियम नहीं है कि सोना आप कितना, लेकिन बस उसका बिल होना चाहिए, उसकी प्रॉपर बिलिंग होनी चाहिए, उसके प्रॉपर आपने टैक्स भरा हो। यानी आपके घर में अगर 100 किलो सोना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका बिल होना चाहिए, और वो एक मान्य तरीके से आपके पास हो, यानी कि आपने कुछ सोर्स ऑफ इनकम, आपको इनकम टैक्स को डिक्लेयर करें आप कि भाई मेरी ये इतनी इनकम है और इतना इससे मैंने ये खरीदा है और ये इसका बिल है और ये मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है गोल्ड को लेकर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने सोचा आपसे डिस्कस की जाए। अब इसमें एक और चीज आती है, इनकम टैक्स, जो कि इनकम टैक्स 1961 उनके सेक्शन 132 के विशेष अधिकार होता है कि आप बोलोगे मैं अपना, मेरे पास कितना है, पूर्वजों का गोल्ड है, ये है, मैं उसका हिसाब नहीं दे सकता। लेकिन इनकम टैक्स आपसे इस धारा के तहत आपसे पूछेगी, आपको इंक्वायरी करेगी, आप कोई रोक नहीं सकता उन्हें ये करने से। मैं कई ऐसे घरों को जानता हूँ, जो मेरे कई दोस्त हैं, उनके वेल विशर्स हैं, वो सोने का हिसाब रखते हैं अपने घर में। मैं विनोद भाई से पूछता हूँ, विनोद भाई आपके घर में सोने का हिसाब है, कितना है, किसके पास कितना है, पता है किसी को? व्यूअर्स, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके घर में कितना सोना है, आपको पता है?
कितनी अंगूठी है, कितनी चेन है, कितने झुमके हैं, कितनी जो है वो नेकलेस है और तमाम चीज़ें हैं, पता है आपको? आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए इसकी। बिल्कुल। उस लिस्ट के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपकी वाइफ के पास ये गोल्ड है, आपके पास ये गोल्ड है, आपके बच्चों के नाम पर ये गोल्ड है या ये है उनके पास, आपके मदर और फादर के पास ये गोल्ड है, आपकी दादी के पास ये गोल्ड है, और सारा गोल्ड जो है वो आप सेफ कस्टडी में रखें, क्योंकि गोल्ड जो है अगर इतना सा भी खो गया तो परिवेश जैसा हाल हो जाएगा। 50,000 खोया तो कई दिन परेशान, बहुत दिन परेशान। इसमें एक और चीज है चिराग जी, ज्यादा गोल्ड है तो उसका सोर्स भी बताना पड़ेगा, इनकम सोर्स। नहीं वो तो शुरू में है ही, वो तो बताना ही पड़ेगा, आप ऐसे तो रख ही नहीं सकते। ऐसे तो रख ही नहीं सकते, मतलब सिर्फ बिल दिखाने से काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा पैसा आया कहाँ से। वो तो खैर है ही, लेकिन आप इसकी लिस्टिंग जरूर करें। ये इसलिए लिस्टिंग करें क्योंकि ये इससे आपको पता होगा कि आपके पास क्या चीज़ है, कहाँ चीज़। और कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं मतलब ये कीजिए बिल्कुल कि जितना भी गोल्ड है कुछ अमाउंट गोल्ड का अपने पास रखिए, मतलब कुछ गोल्ड, और बाकी लॉकर में डाल के रखिए, क्योंकि वो सबसे सेफ कस्टडी में होता है। और लॉकर ऑब्वियसली बैंक में ही होता है, तो वो हालांकि उसमें जवाबदेही विनोद भाई शायद हमारी होती है, उसमें जवाबदेही लॉकर में अगर कुछ सामान खोता है वो जिम्मेदारी हमारी होती है, बैंक की नहीं होती। बैंक की नहीं होती। और अगर लेकिन फिर भी वो एक ऐसी कस्टडी होती है कि भाई आप उसको रख सकते हैं, जो चोरी होने का तो कम चांसेस, क्योंकि घर में तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मुझे याद है एक बार मेरे घर में एक हल्का सा गोल्ड का एक पीस मतलब मिल नहीं रहा था, तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी को बड़ा डांटा कि कहाँ है, तुमसे संभलती नहीं है चीज़ें, कहाँ रख देती हो। इंडियंस में गोल्ड को और आप सोचिए पूरा दिन मेरी मम्मी परेशान रही, पूरा घर छान मारा, पूरा घर छान मारा। बिल्कुल। और नहीं मिला, रात तक नहीं मिला, तो हम बड़ा परेशान हुए कि यार बड़ा नुकसान हो गया तुम्हारा। तो मेरे पिताजी किसी बाबा को मानते हैं, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने मतलब बाबा जी ने बताया कि वो डायरेक्शन है वहाँ हो सकता है, और अब यकीन मानिए उस डायरेक्शन में मिल गया। हालांकि ये जब मैं बात बताऊँ तो लोग हंसते हैं कि यार ऐसे बाबा से हमें मिलवा दो, कि हमारे घर में एक बार चक्कर कटवा दो। खैर वो ये हो सकता है कोइंसिडेंट होकर मिल गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाबा की बातों पर बिलीव करें, लेकिन ये गोल्ड ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके बुरे वक्त अच्छे वक्त दोनों में काम आता है। ये ऐसी चीज़ है जो एप्रिसिएशन में होती है और ये आपको हमेशा लाभ ही देती है। तो हमने आपको बताया गोल्ड से रिलेटेड कानून क्या है, कितना आप गोल्ड रख सकते हैं, अगर रखने को तो बहुत ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन उनको आपको एक डिक्लेरेशन देनी होगी, तमाम पेपर्स बताने होंगे। परिवेश बिल्कुल। और एक और चीज़ है, देखिए ईडी के इतने सारे केसेस आ रहे हैं आजकल, रेड हो रही है, इतने घर से इतना सोना मिल रहा है, फिर बाद में पता चल रहा है मेरे पूर्वजों का था। इसलिए हम ये बात क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास है सोना लेकिन आपके पास उसका पेपर नहीं, आप कितना भी बोलते हैं कानून तो नियम के हिसाब से चलता है, जो नियम बने, अब उसमें आप फेल हो जाओगे, फिर आपको समझेगा यार मुझे तो पता ही नहीं था। इसलिए चलिए इस वीडियो की एक दूसरी कड़ी भी है। दूसरी कड़ी ये है, जब रेड होती है, अर्पिता मुखर्जी के यहाँ रेड हुई, बिल्कुल ईडी ने करी, सीबीआई ने करी, या दूसरी और एजेंसीज ने करी, अगर वो रेड में जो सोना मिलता है, यानी जो ऐसा लगता है अवैध सोना है जो आप नहीं रख सकते थे, आपको सोर्स ऑफ इनकम बताना है, जब्त कर लिया मान लीजिए किसी एजेंसी ने, आपको पता है कि वो जब्त करके वो सामान कहाँ जाता है? फर्ज कीजिए ईडी ने अगर आपका गोल्ड जब्त कर लिया, बिल्कुल वो कहाँ रखेगी ईडी? जब तक उस केस में कन्विक्शन नहीं लीड हो जाएगी या एक्विटल नहीं हो जाएगा, यानी कि ये आरोप सिद्ध नहीं हो जाएगा कि ये वैध था या अवैध था। अगर वैध हुआ तो आपको वापस मिलेगा, और अगर था कि ये अवैध था तो ये सरकारी खजाने में जाता है। सरकारी खजाना क्या है? यानी अगर ईडी है तो ईडी वित्त मंत्रालय के अंडर काम करती है, यानी कि वित्त मंत्रालय के बजट में सारी चीज़ें जाएंगी और वहाँ से इसको या तो बेचा जाएगा या उनके शेल्फ होते हैं उसमें रखा जाता है, और उनको उसके बाद इनको सेल आउट भी किया जाता है। जब सेल होते हैं तो जो मनी आएगी वो डेवलपमेंट में लगेगी। इसका भी पूरा हिसाब होता है दोस्तों, ये ऐसे कोई अधिकारी नहीं कर सकता कि आपने कई बार देखा होगा रेड पड़ी, 400 करोड़ रुपए जमा हुए, 650 करोड़ रुपए जमा हुए, ये सब बैंकों में जाते हैं। बिल्कुल, ये जो उससे इनकम होती है, जो इंटरेस्ट होता है, वो संबंधित विभाग खाता है, और जब अगर एक्विटल हो जाए तो ऑब्वियसली वो तो आरोपी को वापस मिलेगा, और अगर कन्विक्शन हो जाए तो इस सारा का सारा सीज्ड होगा, ये संबंधित मंत्रालय में जाएगा। उनके लिए एक अलग से बजट अलॉट होता है, जो इसको बोलते हैं कि रिकवरी बजट है ये, यानी कि जो आरोपियों से जो केसेस उन्होंने दर्ज किए उससे रिकवरी जो हुई और जिसमें कन्विक्शन लीड हुई, उन केसेस में जो ये सामान आया, चाहे वो गोल्ड आया, चाहे वो कैश आया, चाहे वो दूसरी चीज आई, वो तमाम चीजें जब्त हो जाती हैं और वो तमाम चीजें डेवलपमेंट की लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। और बहुत बार मैंने सुना, एक ने पूछा मुझसे, मेरे ही पहचान वाले ने, जो गुप्त दान होता है फिर उनका क्या, सोने का, कि जो आता है मुकुट दे के चला जाता है भगवान को, ट्रस्ट को, वो एक अलग है। हाँ, तो लेकिन देखिए वो जो गुप्त दान होता है उसमें भी ट्रस्ट आपसे प्रूफ मांगता है
बिल मांगता है, आपने कहाँ से करा। अब आपने ऐसी छोटी सी अंगूठी डाल के अगर आप उसमें चले गए दान पेटी में तो वो नहीं, लेकिन जितने भी बड़े गोल्ड डोनेट होते हैं उन सबका बिल ट्रस्ट लेता है, जो दे रहा है उससे भी पूछता है कि आपने कहाँ से लिया, आपने कहाँ से। अब वो सिर्फ बिल लेते कि आपने यहाँ से खरीदा है प्रॉपर ये चीज़। अब पुलिस अगर किसी को इंक्वायरी करना होगा तो उनके इनकम पे इंक्वायरी करो, उन पे कोई मंदिर के ट्रस्ट वाले कुछ इंक्वायरी नहीं करते। बस हाँ, आप कोई चीज़ हमें दे रहे हो दान में, गोल्ड वगैरह, तो उसकी भी वो पर्ची लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास इनलीगल। तो इसलिए दोस्तों सब चीज़ें वाइट में कीजिए, पर्चियाँ रखिए। बिल्कुल, ब्लैक में करेंगे तो कल फंस सकते हैं कल को, तो ये सब चीज़ें ना करिए। ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।